बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम दिफाए पाकिस्तान। एक फर्ज निभाना है मुझको, एक कर्ज चुकाना बाकी है। एक फर्ज निभाना है मुझको, एक कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ खून की बूंदें हैं मुझ में, इनको भी लुटाना बाकी है। जनाबे सदर, पाकिस्तानी कौम ने कभी जंग में पहल नहीं की, लेकिन ये कौम दिफा करना खूब जानती है। जारियत कभी की नहीं और दिफा में कभी कोई कसर छोड़ी नहीं। पाकिस्तानी कौम ने 6 सितंबर 1965 की शब गैर एलानिया जंग का मुकाबला करके ये साबित कर दिया कि वो भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। 6 सितंबर 1965 की शब हमारे हमसाए मुल्क भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे। पाकिस्तानी कौम ने लाहौर के जिम खाने में चाय पीने के दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी होगी, घर के सामान से ही देर नहीं लगाए। नौजवानों की टोलियां दुश्मन से दो हाथ करने के लिए घरों से निकल आई। आर्मी चीफ के इस पैगाम पर कि हर एक फर्द 1 रुपया दे, वो एक टैंक देंगे। कर चंदा दिया। दुश्मन का ख्याल था कि वो नाश्ते में लाहौर के पाए खाएंगे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर सोया हुआ भी ही शेर होता है। अवामे पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर दीवानावार दुश्मन का मुकाबला किया, जिसमें उसे बारूद बांधकर टैंकों के आगे लेट के इंतहाई बेसर और समानी के आलम में भी जुर्रत बहादुरी की वो मिसाल कायम की गई कि तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। गुलामी में नाकाम आती है शमशेरें ना तकदीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशेरें ना तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें।